अपने देवी देवताओं की आरती करते समय अथवा देवताओं की महिमा करते समय मन में ये भावना उठती है कि इन देवी देवताओं की कौन सी ऐसी विशेषता है जो हम सब के हृदयों पर वो राज्य करते हैं, अथवा मन के मंदिर में, मन के अंदर उनके प्रति श्रद्धा या भावना रहती है। वैसे हर एक नर नारी साधारण रूप में तो उसी प्रकार से जैसे देवी देवता हैं वैसे ही हैं, परंतु आज की नारी को नाम बेशक लक्ष्मी दें, परंतु लक्षणों की मूर्ति कम नजर आती है। लक्ष्य तो जरूर रहता होगा कि लक्ष्मी जैसा बने और नर नारायण बने। कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण हम उनको साधारण नर ना कह करके नारायण कहते हैं और देवी अथवा लक्ष्मी कहते हैं। आज संतोषी माँ की कितनी पूजा होती है, तो सचमुच देखा जाए तो संतुष्टता, सरलता और सादगी ये दिव्य गुण दिव्यता का, दिव्य जीवन बनाने का आधार है, अथवा यही आत्मा का सच्चा श्रृंगार है। संतुष्टता एक ऐसा गुण है जो सिरताज है अथवा सबसे सुंदर गहना है। सारे गुणों में अगर देखा जाए तो संतुष्टता राजा के समान है। जैसे किसी राजा को सब कुछ हो परंतु उसका जीवन संतुष्ट ना हो तो एक दरिद्र अथवा गरीब व्यक्ति को भी उस पर दया आएगी। और एक साधारण व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है तो सभी उस पर खुश रहते हैं और वो स्वयं से भी खुश रहता है। कहा जाता है गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। किसी के पास रतन हीरे मोती हों, बड़े बड़े महल हों, हाथी घोड़े अथवा एरोप्लेन्स हों, या जो भी संसार की संपत्ति है, ये सब होते हुए भी अगर किसी के पास संतुष्टता नहीं है तो वो मनुष्य हमेशा अपने आप को कंगाल ही समझता है। कहा जाता है लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, निर्लोभी सदा सुखी। सुख खुद का अनुभव भी खुद में करता है और दूसरे भी उनसे संतुष्ट रहते हैं। आज प्रकृति के जितने भी साधन हैं वो सब साधन इतना तो हमको देते हैं, चाहे धरती माँ को देखें, इतना अनाज सारी सृष्टि में धरती माँ उत्पन्न कर सकती है जो सबको प्राप्त हो, परंतु यदि लोभ की वृत्ति उसमें आ जाती है, संतुष्टता नहीं रहती है, वहां करप्शन आ जाता है, वहां मिलावट आ जाती है, वहां रिश्वतखोरी हो जाती है और समाज में असंतुष्टता फैल जाती है। संतुष्टता एक बहुत अंदरूनी शक्ति है
संतुष्ट व्यक्ति को ये नहीं कि वो खाएगा नहीं या पिएगा नहीं, परंतु जो उसको चाहिए, जितना उसको मिला है, वो खुशी से उसको स्वीकार करता है और उस खुशी के कारण थोड़ी प्राप्ति में भी उसको अधिक प्राप्ति होती है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति में अपने भाग्य की महिमा के गीत बजते रहते हैं। और असंतुष्ट व्यक्ति स्वयं के भाग्य को भी दोष देता रहता है और दूसरे को भी दोष देता रहता है। असंतुष्टता एक ऐसी चीज है जो मित्र को भी दुश्मन बना देती है। आपने कई बार अनुभव किया होगा, एक बहुत सरल स्वभाव वाला व्यक्ति है, आप थोड़ा भी उनको देते हैं, वो बहुत शुद्ध हृदय से प्रसन्न हो जाता है। और किसी में असंतुष्टता का संस्कार है तो आपने 50 बारी उनको बहुत अच्छा संग दिया, सहयोग भी दिया, समय पर उनको सम्मान भी दिया है, जो भी उन्होंने कहा है आपने किया है। पर कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आप बहुत बिजी हैं, आपने सिर्फ 2 मिनट उन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो आपके कितनी भी आपने मेहनत की है, आपने उनका सम्मान किया है, आपने उनको सहयोग दिया है, वो भूल जाएंगे और सदा यही कंप्लेन करते रहेंगे, आपने तो कभी मुझे मदद की नहीं है। और वो एक बारी का ना किया हुआ बार बार वर्णन करते रहेंगे। इससे क्या होता है कि दूसरों के प्रति, दूसरों के हृदय में ऐसे असंतुष्ट व्यक्ति के लिए प्रेम की भावना कम हो जाती है और ये मन में आता है कि कितना इस व्यक्ति के लिए करते हैं, फिर भी ये कभी संतुष्ट नहीं होता। तो परंतु अगर कोई जल्दी संतुष्ट होकर के शुक्रिया मानता है, उसके लिए आप और ही दिल से ज्यादा करते हैं। तो सिर्फ एक संतोषी माँ का व्रत रखने से या संतोषी माता की महिमा करने से हम संतुष्ट नहीं होंगे, परंतु हमको स्वयं ऐसा दिव्य गुणों की मूर्ति बनना है जो थोड़ा जो भी किसी ने किया है उसके लिए हम शुक्रगुजार रहें और हृदय से उनका धन्यवाद माने, तो उनके हृदय में वो खुशी होगी, इससे वो अपने आप ही सहयोग देते रहेंगे। परंतु संतुष्टता आती कब है? जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में सरलता होती है। सरलता क्या है? ये हृदय की शुद्धि है। जैसे छोटा बच्चा है, वो बहुत सरल स्वभाव है। आपने कोई भूल की तो वो थोड़ी देर में भूल जाएगा, आपका स्नेह बार बार याद करता रहेगा। सरल हृदय शुद्ध हृदय है, गुणग्राही हृदय है। ऐसे हृदय को कमल फूल समान हृदय कहा जाता है कि कभी भी किसी का अवगुण चित्त पर न धरना। ऐसी आत्मा ही सुलक्षणी अथवा लक्षणों की मूर्ति बन जाती है और उनको ही महालक्ष्मी के रूप में सम्मान मिलता है अथवा वो पूजी जाती हैं। शिव लक्ष्मी जी को हमेशा कमल पर बैठा हुआ दिखाते हैं और देवताओं की जब महिमा करते हैं तो कहते हैं कमल हृदय, कमल नयन, चरण कमल, हृदय कमल, नयन कमल। अब कोई बनावट तो कमल की तरह नहीं है, हाथ पैरों की बनावट, कर्म इंद्रियों की बनावट तो ऐसे ही है जैसे साधारण नर नारियों की बनावट है, परंतु उसका मतलब यह है कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है परंतु कीचड़ उस पर नहीं ठहरता है, पानी में रहता है परंतु पानी का असर उस पर नहीं होता है। इसी प्रकार से कि हम संसार में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, परंतु किसी की भी कमजोरी का असर हृदय पर नहीं होता है। शुद्ध हृदय जैसे कमल कीचड़ नहीं लेता है और प्रशंसा होती है। यार आप देखिए कि कमल का फूल, एक तालाब है, पानी उसमें कितना गंदा है,
और 4-5 कमल खिले हुए हों, आप कहेंगे कितना कमल प्यारा सुंदर खिला हुआ है, तो आपके हृदय में प्रेम की भावना रहेगी, आप उसकी सुंदरता की महिमा करेंगे। तो इसी प्रकार यदि किसी के हृदय में किसी की अशुद्धि टिक गई तो मानो वो गंदगी टिक गई। पर सरल स्वभाव वाला मतलब हृदय शुद्ध हृदय है, वो कभी अपने हृदय में गंदगी को नहीं रखता, अपने हृदय को किचरे का डिब्बा अथवा डस्टबिन नहीं बनाता। क्योंकि अगर हमने अपने हृदय में किसी की गंदगी रखी, उसका दुख हमको होता रहेगा और वातावरण बिगड़ता रहेगा। कोई कोई कहता है कि मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लगी, इसने इतनी खराब बात कही, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। अच्छा, अगर सरल स्वभाव होगा तो अच्छी बात नहीं लगी तो मन से उसको निकाल देगा। परंतु कमाल की बात यह है, असंतुष्टता का संस्कार ऐसा है, जो आपने एक बारी किसी ने खराब बात आपको कही, वो खराब बात आपको चुभ गई, आपको उसमें से चोट लगी, 6 महीने तक आप उस बात को रिपीट करते रहते हैं। 50 बारी अपने संबंधियों को बोलेंगे, अपने आप से बोलेंगे, उल्हाना देते रहेंगे दूसरों को। तो दूसरे व्यक्ति ने तो एक बारी मानो कड़वे स्वभाव से कोई अपमानजनक शब्द बोल करके हमको दुख दिया और हमने उसको 50 बारी रिपीट किया। तो जो दुख हमको एक बारी मिला था, हमने 50 बारी वो रिपीट करके उस घाव को 50 बारी गहरा किया। फिर हमारे हृदय में कुटिलता भर जाएगी कि उसने मुझे दुख दिया। अब रियलिटी में तो उस व्यक्ति ने तो 1 गुना दुख दिया, परंतु क्योंकि मेरे हृदय में सरलता नहीं, मेरे हृदय में उसके प्रति असंतोष की भावना, विरोध की भावना पैदा हो गई, तो 50 बारी मैंने दुख अपने आप को दिया। तो मेरा हृदय कमल हृदय नहीं रहा, मेरा हृदय कीचड़ हृदय हो गया। परंतु सरल स्वभाव वाला व्यक्ति, उसमें क्षमा की भावना होती है, उसमें दया की भावना होती है, उसमें प्रेम की भावना होती है। और वो सरलता फिर क्या होता है कि उससे बुद्धि बड़ी निर्मल रहती है, शुद्ध रहती है, और अपना जीवन बड़ा सुखी बन जाता है। और उसके कारण फिर उसके जीवन में बड़ा संतोष है, वो स्वयं से भी संतुष्ट रहता है, दूसरे से असंतुष्ट नहीं होता, समझता है इस आत्मा का दोष नहीं, इसका स्वभाव ऐसा है। तो उस पर भी रहम की दया रख करके, रहम की भावना रख करके उसको माफ कर देगा और सीख जाएगा कि इसमें जो अवगुण है वो दूसरे को दुख देता है। अगर मैंने ही अपने में अवगुण रखा तो मैं भी तो किसी को दुख देने वाला बनूंगा, तो चलो मैं माफ कर दूं। तो सरल हृदय में का हृदय जो है बड़ा सरस्वती वाला हृदय होगा, कल्याण भावना वाला हृदय होगा, मधुरता की वीणा बजाना वाला हृदय होगा, और दृष्टि में क्षमा भावना होगी, वाणी में प्रेम के बोल होंगे, और अवगुण की स्थिति में भी वो गुण ग्रहण करेगा। इस प्रकार का अपना लक्ष्य, वो अपने जीवन को संतुष्ट मणि बना के रखना चाहता है, तो ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करेगा जो स्वयं भी असंतुष्ट हो। मुझे इस पर एक कहानी याद आती है कि कैसी परिस्थिति में, विरोधा परिस्थिति में भी हम स्वस्थिति में स्थित होकर के खराब बात को भी अच्छी बात में बदल दें। एक बार की बात है कि एक महात्मा जी थे, वो कहाँ नदी के किनारे बैठे थे, पास में ही एक तालाब था, उस कीचड़ में से एक पानी में एक बिच्छू गिर गया। वो महात्मा जी को ख्याल आया कि बेचारा बिच्छू गिर गया है, चलो मैं इसको निकालूं। उन्होंने उसको बिच्छू को बाहर निकाला, तो बिच्छू का तो स्वभाव है डंक मारना, उसने उनको काट लिया। महात्मा जी को पता था बाजू में कोई झाड़ी थी, जड़ी बूटी, थोड़ा जहाँ अंगूठे पर बिच्छू ने डंक लगाया था, थोड़ा रगड़ करके रफ पत्थर से उसको निकाल दिया और जड़ी बूटी लगा करके, औषधि लगा करके आराम से बैठ गए।
फिर साधना करने के लिए। फिर साधना करने के लिए बैठ गए तो दूसरी बारी देखा तो फिर एक बिच्छू आके गिरा। शायद वही बिच्छू था दोबारा। कारे पुअर बेचारा बिच्छू फिर रास्ता भूल गया, फिर गिर गया। फिर उठाया, दोबारा भी उसने काट लिया। इस प्रकार से 3 बारी हुआ। तो आसपास जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा, महात्मा जी आप तो बड़े समझदार हैं, आप बिच्छू को मार क्यों नहीं देते, आपका इतना इतना दुख दे रहा है। तो कहते नहीं ये मेरा गुरु है। तो महात्मा जी ये बिच्छू आपका गुरु कैसे हो सकता है? क्या पिछले जन्म में आपका गुरु था? कैसे आप इस बिच्छू को अपना गुरु मान रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि गुरु वो जिससे कुछ शिक्षा ली जाए। इस बिच्छू से मैंने बहुत अच्छी शिक्षा ली है। तो लोगों को क्यूरियोसिटी हो गई कि क्या शिक्षा ली होगी इन्होंने। क्या आप हमको बता सकेंगे कि आपने क्या इनसे शिक्षा ली? बिच्छू ने आपको क्या सिखाया? क्या इसने मुझे 3 लेसन सिखाए। क्या? पहला तो मुझे बिच्छू के गिरने से एक स्वमान की जागृति हुई कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है सबका भला करना। तो मैं मनुष्यों का भला करता हूं तो इस क्रीचर का भी भला करूं। बेचारा पानी में गिर गया है, इसने मुझे काटा। तो मेरे को ये आया कि जो दुख दे उनको भी सुख दो, और दुख देने वाले को माफ कर दो। तो पहला लेसन मैंने लिया फॉरगिवनेस का। उससे मेरे हृदय में बड़ी सरलता भाव पैदा हुआ। मेरे हृदय में बड़ी एक शुभ भावना पैदा हुई। तो सरलता के स्वभाव से, क्योंकि उसके प्रति ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों, क्या के क्वेश्चन में मैं ना जा करके बस बड़े सरल हृदय से मैंने माफ कर दिया। फॉरगिवनेस। और दूसरा लेसन था, पहला था कल्याण की भावना, दूसरा था फॉरगिवनेस, और तीसरा था कि किसी को माफ करके भूल जाओ। फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी ने आपका बुरा किया और आपने उसके प्रति भला किया और आप बार बार याद करते रहे, देखो इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मैंने इसको बहुत भला किया, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया था, मैंने तो किसी को न कह करके उसको सुख देना शुरू किया। तो अंदर की कुटिलता फिर भी रहेगी, अंदर में थोड़ा विरोधाभास अथवा अंदर की जो भावना है वो शुद्ध नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने अपने हृदय की शुद्धि रखने के लिए ये लेसन सीखा। पर वास्तव में देखा जाए तो वो ये कर तब सके महात्मा जी जब उन्होंने पहले जो बिच्छू से डंक मारने से पेन, दर्द हुआ था, उस दर्द को दूर किया। तभी वो दूसरी बड़ी साधना करके उसको माफ कर सके, उसको क्षमा कर सके। तो क्षमा भावना तब आती है जब हम कोई भी प्रकार की पीड़ा को अपने अंदर न जाने दें। क्योंकि अगर हमने अपने हृदय में जाने दिया तो जितने समय तक वो पीड़ा हमारे हृदय में रहेगी, दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना हमारी रहेगी और हमारी अपनी मन की जो शुद्धि है वो हमको सुखी, मन की शुद्धि नहीं रहेगी और हमको सुखी जीवन नहीं बिताने देगी। तो सरल स्वभाव का मतलब है कि बहुत ही भोले भाव से दूसरे को क्षमा कर देना। क्षमा भाव, उससे क्या होगा कि हमारा हृदय प्रभु की तरफ जास्ती लगेगा और हमारी बुद्धि दिव्य होने के कारण प्रभु की प्रेरणाएं, ईश्वरीय शक्ति से जो ईश्वरीय कार्य हम करना चाहते हैं विश्व कल्याण का, वो बहुत सहज कर सकेंगे। और जीवन जो होगा, संतुष्ट व्यक्ति का जीवन बड़ा सादा जीवन होगा, सिंप्लिसिटी होगी। इसीलिए कहा जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। महात्मा गांधी जी ने सिंप्लिसिटी और सादगी अपने जीवन में, सत्यता और प्रेम का पाठ पढ़ा तो आज सारे विश्व में, न केवल भारत में परंतु विश्व की आत्माओं पर उनका प्रभाव है। क्यों? जब इंसान का जीवन सिंप्लिसिटी वाला है
तो उसको कोई बाहर के वैभव का, बाहर के परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है और अंदर की शक्ति बहुत जमा होती है। इसलिए कहा जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग का मतलब है कि ऐसे हम अच्छे कार्य करें जिस प्रकार से हम जब भी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो उनसे हम श्रेष्ठ भावनाएं ही मांगते हैं और उनके सामने हम जाते हैं तो उनके गुणों की महिमा करते हैं और बड़ा सिंपल उनके नयनों में पवित्रता है। जब सिंपलिसिटी किसके जीवन में है तो उसके जीवन में दिव्यता और पवित्रता, और उस पवित्रता से जो है वो विश्व कल्याण की भावना पैदा होती है। आप देखेंगे सरस्वती जी को हंस वाहनी दिखाते हैं। हंस की वृत्ति क्या है? नीर खीर को अलग कर देना, पानी को अलग कर देना, दूध को पी लेना। मतलब हमारे सामने कंकर भी कोई डालेगा, पत्थर भी कोई डालेगा, परंतु हंस वृत्ति वाली आत्मा, गुणग्राही वृत्ति वाली आत्मा, पत्थर हमारे काम का नहीं है। पत्थर को छोड़ देगा, कंकर को ले लेगा, पत्थर को छोड़ देगा, कंकर को छोड़ देगा, मोती को ले लेगा। तो इसलिए सरस्वती जी को इन विद्या की देवी, विजडम की देवी इसलिए कहा जाता है। हंस पर सवारी उनकी ये शक्ति थी कि अवगुण को ना देखना। और जब अवगुण नहीं देखता, सरल स्वभाव वाला व्यक्ति बड़े मीठे स्वभाव वाला होता है और गुणग्राही होता है, तो वो हार्मनी पैदा कर देता है। तो सरस्वती जी के हाथ में फिर वीणा दिखाते हैं, सितार दिखाते हैं, तो वो अपने हृदय में भी हार्मनी रही और दूसरे के हृदय में भी वो सरल भावना पैदा हो जाती है। यह है विजडम। सरलता के आधार से, सिंपलिसिटी के आधार से, संतुष्टता के आधार से वो वरदानी मूर्त बन जाते हैं। फिर उनके जो भी बोल हैं वो दूसरी आत्माओं के लिए वरदान मूर्त सिद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय बड़ा शुद्ध होने की वजह से सबके प्रति इतनी उत्तम भावना है कि हम इनको गिरावे नहीं, हम इनको ऊंचा उठावें, हम इनको परमात्मा की तरफ ले जावें। तो सरस्वती जी के पास ज्ञान की वीणा, लक्ष्मी जी को कमल पर बैठा हुआ दिखाते हैं, अंबा जी को शेर पर सवारी दिखाते हैं। वो शक्ति है निर्भयता की। तो जिसका हृदय सरल है वो निर्भय है, उसको किसी बात का डर नहीं। वो जंगल में जैसे राजा है। तो जब हम इन सब गुणों को धारण करते हैं, दिव्यता की मूर्ति बनते हैं, तो हमारा हृदय माँ वाला हो जाता है। यानी माँ का हृदय क्या है कि किसी के अवगुण इधर उधर नहीं फैलाना, हृदय में समाने की शक्ति। जैसे सागर है, नदी कितना भी किचरा लेकर के आवे तो सागर उस नदी के किचरे को नदी सहित अपने में समा लेता है, किचरे को फिर अलग कर देता है और नदी और सागर एक हो जाते हैं। तो सरल हृदय वाली आत्मा दूसरी आत्मा के अवगुणों को अपने अंदर असर नहीं लाने देती, पर उसके अंदर मैच्योरिटी आती है। सिंपलिसिटी के साथ उसके पास मैच्योरिटी है, उसके पास गंभीरता है, और वो गंभीरता होने की वजह से धैर्यता उनके जीवन में है और बड़ा शील उनका स्वभाव रहता है। तो ऐसी गुणों की मूर्ति, दिव्य गुणों की मूर्ति अगर हमको बनना है तो हम रोज इन गुणों की माला जपे। हमारे पास ये एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, साल भर तक चलता रहा है, वैल्यू बेस्ड लाइफ। यानी हमारा जीवन जो है वो मूल्यों पर आधारित कैसे है, गुणों पर आधारित कैसे है, क्वालिफिकेशंस पर आधारित कैसे है। तो एक है सिर्फ जीवन में क्वालिटीज धारण करना। तो क्वालिटीज तो बहुत अच्छी हैं, स्किल्स बहुत अच्छी हों, परंतु वो क्वालिटीज में कंपटीशन ना हो। क्वालिटीज हैं पर अगर क्वालिटी में कंपटीशन है और हम कोई अपनी क्वालिटी अथवा अपनी विशेषता को तभी प्रदर्शित करना चाहते हैं जब दूसरे हमको वाह वाह करें, तो वो क्वालिटी दाग वाली क्वालिटी बन जाती है, वो सच्चा हीरा नहीं रहती है। तो सच्ची क्वालिटी लाइफ वो है जो गुणवान बने, तो क्वालिटी गुण से संपन्न हो जावे। विशेषता जो है
वो तब जीवन में आती है जब उसमें दिव्यता आ जावे। तो इसीलिए दैवी गुण, जब हम गुण शब्द बोलते हैं तो हम उसको कहते हैं दैवी गुण, यानी देवताओं वाले गुण। तो दिव्यता मांगती नहीं पर दिव्यता देती है। किसी के पास अच्छा कोई क्वालिफिकेशन है और उसने 2 बार अच्छा काम किया और आपने उसकी महिमा की नहीं की, या आपने एक बारी किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, वो कहेगा या इतने बारी मैंने अच्छा काम किया है, कोई महिमा तो मेरी होती नहीं, कोई स्वीकार तो मुझे करता नहीं, वैल्यू तो इनको कुछ है नहीं, मैं काम क्यों करूं। तो सिर्फ क्वालिटी वाली आत्मा अगर देह अभिमान से अपनी क्वालिटी को दूसरे को देती है तो बड़ी लिमिटेड हो जाती है। पर दैवी गुण जो है उसमें ये वाह वाह की रोटी वो नहीं खाता, वाह वाह करो तो तब वो गुण को प्रकट करे, ऐसा नहीं। दैवी गुण का मतलब वो देता रहता है, उसका काम ही है। जैसे फूल का सुगंधित है, फूल की सुगंधी है, फूल में सुगंध है, आप उसकी महिमा करो या नहीं करो, फूल तो सुगंध देता रहेगा। सूर्य की शक्ति है, कितने भी बादल आ जावे परंतु उसमें वो कुदरती लाइट है, बादल होते भी सूर्य अपने प्रकाश को बंद नहीं करेगा। पानी की शीतलता अपना उसका नेचुरल गुण है। तो दैवी गुण का मतलब है कि कोई अपमान करे या कोई स्वमान करे, दोनों में समान अपने गुणों को हम कर्म में लाते रहे। तो उसमें फिर सहनशीलता भी होगी, मधुरता भी होगी, दिव्यता भी होगी, सरलता भी होगी। इन सब दैवी गुणों के आधार से फिर आत्मा में क्या हो जाता है, शक्ति आ जाती है। अभी अपनी एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये बात ध्यान में रखी गई कि हमारे अंदर इटर्नल जो गुण है, इटर्नल शक्ति, शिव शक्ति है, वो हम जीवन में आए। शक्ति का मतलब ये है कि दूसरे के अवगुण का फिर हमारे पर प्रभाव न पड़े। मानो आप में सहनशीलता है और 10 दिन आपने सहनशीलता रखी, जैसे नई बहू की तरह 6 महीने सहनशील रखा, सहनशीलता आई, और 6 महीने के बाद वॉल्केनो की तरह एकदम अगला पिछला निकल गया। 10 बारी सहन किया, 11वें बारी सहन नहीं कर सके, कारण अंदर की शक्ति नहीं। तो वास्तव में सरल स्वभाव वाला, क्योंकि किसी कमजोरी को अपने अंदर नहीं भरता है, तो उसकी सरलता अंदर की शक्ति बन जाती है और शक्ति से वो दूसरे की कमजोरी को भी दूर कर सकता है। क्यों कि सरल स्वभाव का हृदय परमात्मा के प्रेम में तल्लीन रहता है और उसको कोई बाहर का दिखावा नहीं, उसको किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं, उसके लिए किसी के हृदय में दुर्भावना नहीं। तो दुर्भावना नहीं, दोष दृष्टि नहीं, दिखावा कुछ नहीं, उस सिंपलिसिटी और सरलता से वो दिव्यता की मूर्ति बन जाता है और पूजने लायक बन जाता है, महिमा योग्य बन जाता है। इसीलिए देवियों के सामने संत भी, महंत भी, राजाएं भी झुकने आते हैं। तो चलो बहनों और भाइयों, हम सब मिल करके अपने घर को मंदिर बनावें, मन को मंदिर बनावें।